नमस्कार मित्रों, आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं उनकी किताब सत्य के प्रयोग से एक अंश का पाठ करना चाहती हूँ। माताजी की आज्ञा और आशीर्वाद लेकर और पत्नी की गोद में कुछ महीनों का बालक छोड़कर मैं उमंगों के साथ बम्बई पहुंच तो गया, पर वहां मित्रों ने भाई को बताया कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और ये मेरी पहली समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यदि नवंबर में जाना चाहिए। और किसी ने तूफान में किसी बोट के डूब जाने की बात भी कही। इससे बड़े भाई बहुत घबराए। उन्होंने ऐसा खतरा उठाकर मुझे तुरंत भेजने से इनकार किया और मुझको बम्बई में अपने मित्र के घर छोड़कर खुद वापस नौकरी पर राजकोट चले गए। वे एक बहनोई के पास पैसे छोड़ गए और कुछ मित्रों से मेरी मदद करने की सिफारिश करते गए। बम्बई में मेरे लिए दिन काटना मुश्किल हो गया। मुझे विलायत के सपने आने लगे। इसी बीच जाति में खलबली मच गई। जाति की सभा बुलाई गई। अभी तक कोई बनिया विलायत नहीं गया था और मैं जा रहा था, इसलिए मुझसे जवाब तलब किया जाना था। मुझे पंचायत में हाजिर होने का हुक्म मिला। मैं गया। मैं नहीं जानता कि मुझ में अचानक हिम्मत कहाँ से आ गई। हाजिर रहने की मुझ में न संकोच था न डर लगा। जाति के सरपंच से दूर का रिश्ता था। पिताजी के साथ उनका अच्छा संबंध था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का ख्याल है कि तूने विलायत जाने का जो विचार किया है वह ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है, जिस पर यह सुना जाता है कि वहाँ पर धर्म की रक्षा नहीं हो पाती। वहाँ साहब लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाने में कोई भी अधर्म नहीं है। मुझे तो वहाँ जाकर विद्या अध्ययन करना है। और फिर जिन बातों का आपको डर है उनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा मैंने अपनी माताजी के सामने कर ही ली है। सरपंच बोले, पर हम तुझसे कहते हैं कि वहाँ धर्म की रक्षा हो ही नहीं सकती। तू जानता है तेरे पिताजी के साथ मेरा कैसा संबंध था। तुझे मेरी बात माननी चाहिए। मैंने जवाब में कहा, आपके संबंध को मैं जानता हूँ, आप मेरे पिता के समान हैं, पर इस बारे में मैं लाचार हूँ। विलायत जाने का मैं अपना निश्चय बदल नहीं सकता। जो विद्वान ब्राह्मण मेरे पिता के मित्र और सलाहकार हैं, वे मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं है। मुझे अपनी माताजी और अपने भाई से अनुमति मिल चुकी है। पर तू जाति का हुक्म नहीं मानेगा। मैं लाचार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसमें जाति को दखल नहीं देना चाहिए। इस जवाब से सरपंच गुस्सा हुए। मुझे 2-4 बातें और सुनाई, पर मैं बैठा सुनता रहा। सरपंच ने आदेश दिया, यह लड़का आज से जाति से बाहर माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा और इसे विदा करने जाएगा, सरपंच उससे जवाब तलब करेंगे और ₹1.25 दंड का लिया जाएगा। इस निर्णय का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मैंने सरपंच से विदा ली और यह सोचने लगा कि इस निर्णय का मेरे भाई पर क्या असर होगा। कहीं वे डर गए तो। सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और जाति के निर्णय के बावजूद वे मुझे विलायत जाने से नहीं रोक सके। इस घटना के बाद मैं बेचैन हो गया। दूसरा कोई विघ्न आ गया तो इस चिंता में मैं अपने दिन बिता रहा था कि इतने में खबर मिली कि 4 सितंबर को रवाना होने वाले जहाज में जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्ट्री के लिए विलायत जाने वाले हैं। बड़े भाई ने जिन मित्रों से मेरे बारे में कह रखा था, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी यह साथ ना छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को तार दिया और जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इजाज़त दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के हुक्म की चर्चा की। जाति से बाहर होना उन्हें अच्छा ना लगा। मैं अपने कुटुंब के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे विनती की वे मुझे किराए के लिए कुछ पैसे दे दें और बाद में भाई से ले लें। उस मित्र ने करना कबूल किया। इतना ही नहीं, मुझे हिम्मत भी बंधाई और मेरा आभार भी माना। पैसे लिए और टिकट खरीदा। विलायत की यात्रा का सारा सामान तैयार था। दूसरे अनुभवी मित्र ने सामान तैयार करा दिया। मुझे कुछ अजीब सा लगा, पर विलायत जाने के शौक़ की तुलना में यह अरुचि कोई चीज़ ना थी। रास्ते में खाने का सामान भी था। मित्रों ने मेरे लिए जगह भी त्र्यंबकराय मजूमदार की कोठरी में ही रखी थी। उनसे मेरे विषय में कह दिया था। वे प्रौढ़ उम्र के अनुभवी सज्जन थे। मैं दुनिया के अनुभव से शून्य 18 साल का नौजवान था। मजूमदार ने मित्रों से कहा, आप इसकी फिक्र ना करें। इस तरह 1888 के सितंबर महीने की 4 तारीख को मैंने बम्बई का बंदरगाह छोड़ा। धन्यवाद।